सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में 527 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। इस इन्वेस्टर मीट में एनआरआई कारोबारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। करीब 85 की संख्या में इस इन्वेस्टर मीट में आए व्यापारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई। सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जिले में इस तरह की पहली इन्वेस्टर मीट में जहां पर उद्योग की संभावना काफी बढ़ी है, यहां रोजगार शुरू होने से जिले का विकास तो होगा ही, साथ ही पलायन की समस्या भी कम होगी। इन्वेस्टर मीट के बारे में बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने बताया कि 527 करोड़ के निवेश करने पर विभिन्न उद्योगपतियों ने अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप यहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनआरआई के साथ साथ स्थानीय उद्योगपतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर में जिस तरह से उद्योगपतियों ने अपनी इच्छा जताई है, ये यहाँ की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं भाजपा के स्थानीय विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट से उत्तर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले के व्यापार को थार मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा जो निवेश किया जाएगा, उससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां से जो लोग पलायन कर बाहर जाते हैं, उनको भी अपना घर बार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सोच की सराहना भी की। सिद्धार्थनगर जिले के इस इन्वेस्टर समिट में ऑस्ट्रेलिया के एनआरआई काजी अहमद मुख्तार की एसजीसी सेंटर ने सर्विस सेक्टर में 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही। साथ ही मेरठ से आए फूड चेन में नाम कमाने वाले शरद चौधरी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए सिद्धार्थनगर जिले में अपार बिजनेस की संभावनाएं जताई हैं। संवाददाता महेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी, कितने के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और कैसे कैसे क्या है सर? आज शासन के दिशा निर्देशों पर आज इस जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें अब तक 527 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अभी तक निवेश सारथी पोर्टल पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम इसको, जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यूपी में होना है, तब तक हम इसको 1000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। सर, इसमें मतलब अगर हम ये बात करें कि ख़ास इसमें क्या कुछ रहा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो होने हैं उसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? जैसे हेल्थ के सेक्टर में हॉस्पिटल और आपके ये स्कूल्स में भी 125 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पर किया जाने के लिए एक कंपनी आई है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर नेपाल से भी, यूएस से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी जो इस जनपद के आसपास के रहने वाले लोग जो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बॉम्बे में जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सब ने अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने निवेश सारथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमें उम्मीद है कि हम उनको बेहतर से बेहतर माहौल दे पाएंगे ताकि इस जनपद की जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ी से बढ़ सके। इससे एक बात आती है इंडस्ट्रियल एरिया पे, जी जी कोई पहल नहीं इसमें। जी नहीं, यहाँ पे कई बेहतर से बेहतर सुझाव हम लोगों को मिले हैं कि एक आईटी पार्क के रूप में ज़मीन चिन्हित हो, इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में बड़ी ज़मीन चिन्हित हो। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं, डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के साथ इस संबंध में वार्ता करके क्या किया जा सकता है उस पर विचार करके शासन से इस बारे में पत्राचार किया जाएगा। सर, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट थी और आप यहाँ पे आए, किस सेक्टर में कितने का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? देखिए, हम सर्विस सेक्टर के लिए आए हैं। एसजीसी ब्लॉकचेन हमारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी यहाँ निवेश करेगी वो एसजीसी सिटी सेंटर डेवलपर्स पीटीआई लिमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है कंपनी। और काजी अहमद मुख्तार इस कंपनी के फाउंडर हैं। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आज। करीब 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर प्रपोज, हमारा इन्वेस्टमेंट है जो होने वाला है। अपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं यहाँ पर और स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे। होटल है, मॉल है, तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है जो एमिनिटीज़ को लेकर के है। और जिस वजह से यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने की वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं जो युवा यहाँ से बाहर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश है।
काजी अहमद मुख्तार साहब यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के, भले ही आज वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, लेकिन उनका सपना है कि यहाँ के लिए, अपने मदरलैंड के लिए कुछ किया जाए। तो बस इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज, और ये बड़ा मौका हमें मिला ये समिट के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम साहब का, हमारे डीएम साहब का सिद्धार्थनगर, हमारे सीडीओ साहब। बस ठीक। पूरा नाम आपका कहाँ है, मतलब क्या है, कहाँ के हैं आप, और आप किस सेक्टर से आप, मतलब आपका बिजनेस? मेरा पूरा नाम शरद चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोगों का है फूड का, रेस्टोरेंट्स का, मीराज बिस्ट्रो के नाम से। हमारा सप्लीमेंट्स का भी चैन है जिसमें प्रिंस नरूला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बिग बॉस के हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया। और उसके साथ साथ में मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस। तो ये तीनों चीज़ों में मतलब मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ 4-5 साल से। यहाँ पे आप आए जाते एज ए एक्सपर्ट, आपको बुलाया गया था, आपने लोगों से बात भी की, कितनी संभावना है सिद्धार्थनगर में आपको? सिद्धार्थनगर का तो मैं जब कल आया था, मुझे कल से ही, मेरे को पता नहीं माइंड में ऐसा क्यों क्लू आया कि मुझे कल ही भूख लग रही थी इतने टाइम से। मैं बोला यार अपने पार्टनर से, मैंने कहा भाई कुछ खाने वाने का मिलेगा। तो मतलब ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट मेरे को हेल्दी चाहिए था। हेल्दी मेरे को कहीं नहीं मिला, पूरा रास्ता बीत गया। रास्ते में उधर के मैंने सोचा यार उबले हुए अंडा ही खा लो, पहुंच जाएंगे, जाके खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर आके पता चला कि इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहाँ पे सिद्धार्थनगर को ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्यटन में भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट आपको इतना पैसा भी दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट चीज़ तो फूड का है, जो हम मतलब मैं भी करता हूँ उस चीज़ को। तो इंसान को रेस्टोरेंट्स वगैरह हेल्दी भी करना चाहिए। आज की डेट में हर यूथ को, हर इंसान को हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, और इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई उसे एक हेल्दी मिल जाए, वेज मिले या नॉन वेज मिले। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। फूड सेक्टर में क्या उम्मीद हम लोग करें कि आपकी भी कोई ब्रांचेज यहाँ? हाँ, मैंने ये अभी कहा भी था, हमारे 3 से 4 ब्रांचेज़ हैं मेरठ में, वेस्ट यूपी में। आप गूगल करेंगे मिराज बिस्ट्रो के नाम से। मैं फैमिली से डिस्कस करूँगा। आई होप हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर के आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है आपको। अगर आप 10 रुपये लगा रहे हैं, 10 में से आपको 2-3 रुपये तो गवर्नमेंट ही दे रही है। और जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो मेरे हिसाब से आपको बिज़नेस करना चाहिए, चाहे आप यहाँ इधर करें या चाहे कहीं भी करें।